जय हिंद साथियों, राधे राधे, खमा गणी, बिल्कुल। एंड हमारे राजस्थान फोर्थ ग्रेड वाले साथी काफ़ी समय से भी इनकी डीवी चल रही है, किसी का मेडिकल चल रहा है, तो अभी आपको दूसरे सरण का मौका दिया गया था, ठीक है। एंड उस द्वितीय सरण की बात करते हुए कितने साथियों ने अभी तक डीवी करवाई, संपूर्ण कैंडिडेट का आपके डाटा के बारे में बात करेंगे। एंड क्या अभी 11 मई को आपकी रिपोर्ट है वो बोर्ड को मिल जाएगी, यानी कि बोर्ड द्वारा वो आपके यानी कि भी देखो विभाग द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा बोर्ड को भेजी जा नहीं सही है या नहीं, उस पर बात करूँ मैं आगे बढ़ सके। तो आपके 11 मई कौन से पे 11 मई को आपकी सारी रिपोर्ट बोर्ड के पास पहुंच जाएगी या नहीं पहुंच जाएगी। एंड द्वितीय से ना वापस आपको दोबारा मौका दिया जाएगा, ठीक है। उस दोबारा मौके में कितने साथ ने डीबी करवाई, कितने नहीं करवाई, उस पर बात करते मैं आगे बढ़ता हूँ। एंड आपके सामने पूरा का पूरा आपके डाटा रखेंगे, ठीक है। बात हो देखो फोर्थ ग्रेड में देखो शुरू मंडल से कैंडिडेट को तीसरी बार में डीबी करवाने के लिए मौका दे, कितनी बार, तीसरी बार आपको मौका देता है डीवी करवाने के, ठीक है। और देखो प्रथम में देखो 1991 कैंडिडेट उपस्थित हुए और द्वितीय चरण में कितने आपके 49 कैंडिडेट ही उपस्थित हुए, ठीक है। और इसे देखते हुए देखो आपके 2537 में से देखो कितने 191 फिर आपके 49 साथी उपस्थित, कुल मिला के कितने डाटा पहले आपके इतने उपस्थित हुए थे और दोबारा और उस उनके बाद कुल डाटा आपके कितने 2257 कैंडिडेट की लिस्ट जारी करी, ठीक है ना। इतनी से आपके कैंडिडेट की आपकी लिस्ट जारी करी, ठीक है। इनमें से ये डाटा घटाने के बाद ये डाटा रहता है, ठीक है। अगर बात को आपके देखो 11 मई को थर्ड देखो सांसद दिया कि कौन सी 11 तारीख को, ठीक है, दिया है, ठीक है। तो 11 तारीख को उसका डाटा क्या आता है 11 तारीख तक, वो आपको बढ़ तक से आगे बता देंगे। अब बात करते हैं आपके आगे की, ठीक है। जैसे कि बात करो आपके जयपुर मंडल की, ठीक है ना। जयपुर मंडल की मैं यहाँ पे बात करूँ आपके सामने, जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जयपुर मंडल की बात करें, किसका आपके जयपुर मंडल की बात करूँ मैं, बिल्कुल। यहाँ पे देखो जयपुर मंडल की अगर बात करो, जयपुर मंडल 4564 कैंडिडेट ने डीवी स्किप किया, कितने भाई 4564 कैंडिडेट ने डीवी स्किप किया। उनमें देखो प्रथम चरण डीवी करने वाले डाटा देखो 4 मई से 9 मई दी गई ना डेट, ठीक है। अगर देखो जयपुर मंडल में लिस्ट में कैंडिडेट को नाम के आगे देखो डेट और टाइम दिए गए, ठीक है। जयपुर मंडल की जो पहले लिस्ट टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ सकते हैं। एंड देखो कैंडिडेट उसी डेट को जा सकता है, ठीक है। जो कैंडिडेट डीवी करने लगे आपको दोबारा मौका दे रहा हो, आप उसी कैंडिडेट उसी डेट पर जा सकते हो। रही बात देखो आगे की बात तो जैसे अजमेर की, तो अजमेर ने देखो द्वितीय चरण के लिए आपको डेट जारी की है और प्रथम चरण में लगभग 448 कैंडिडेट डीवी करवा, कितने 448 कैंडिडेट ने आपके डीवी करवाए, ठीक है। और देखो द्वितीय चरण का आपकी डेट क्या है 5 मई, ठीक है भाई, किसमें आपके अजमेर में, ठीक है। अजमेर आपकी कितने 5 मई को आपकी द्वितीय चरण की डेट जारी की गई है। एंड बात करो 11 मई के बारे में आपके भाई की रिपोर्ट सौंप जाएगी नहीं, सब इस पर बात करो, ठीक है। देखो 11 मई तक डीवी रिपोर्ट बोर्ड में मिल जाएगी। देखो सभी मंडलों को अब 3 बार यानी कि देखो सांसद डीवी के देंगे, ठीक है। तो देखो होंगे तो कुछ मंडल तो 11 मई तक पूर्ण देखो 3 चरण पूर्ण कर देंगे, लेकिन जो आपके बड़े बड़े मंडल है वो 3 चरण पूर्ण नहीं करेंगे। जैसे आपका जयपुर है, उदयपुर, अजमेर, यदि इन मंडलों में देखो अभी देखो प्रथम चरण भी देखो प्रथम चरण आपका पूरा नहीं हो पाया है। एंड इसे देखते हो आप अगर देखेंगे तो देखो 11 मई को रिपोर्ट पहुंचना भी बिल्कुल यानी कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पहुंचना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन चरणों में भी तो देखो आपके 11 मई तो तारीख दी गई, किसी की 5 में, किसी 11 में आपकी डेट दी गई, तो अभी इन तारीख में तो पहुंचना मुश्किल ही है, तो आपके थोड़ा समय और लगेगा, ठीक है। निष्कर्ष देखो भाई कुछ मतलब 11 मई तक अपने 3 चरण वो पूरे कर देंगे। एंड कुछ जैसे आपके जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, अजमेर हो गया, इनमें थोड़ी यानी कि समान देरी की होगी, ठीक है। अभी तक देखो आपके जब भाई प्रथम और द्वितीय चरण में कुल कितने साथियों ने डीवी करवाई और कितने ने नहीं करवाई, ठीक है। यहाँ पे सीधे चलते हैं आपके उसी पर, ठीक है भाई, ठीक है। आप उसी पर सीधे चलते हैं एंड यहाँ पे आपके उसी डाटा पर बात करें। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, देखो आपके मंडल और प्रथम चरण फिर द्वितीय चरण की मैं बात करूँ, जैसे कि आपके देखो शुरू से लगभग 191 साथियों ने डीवी करवाई, द्वितीय चरण में कितने केवल 49 साथी गए थे, ठीक है। वही कोटा की बात करूँ 197 और द्वितीय चरण में भी कोई डाटा है नहीं, जहाँ तक नहीं करवाए, ठीक है। जोधपुर में देखो आपके कितने 325 साथियों ने देखो आपके वापस डीवी करवाई, ठीक है। प्रथम चरण दूसरे चरण भी 0 यहाँ पे मान लेना, ठीक है। बीकानेर में आपके 310 भाई और यहाँ पे 0। एंड पाली में आपके कितने 173 साथ ने डीवी करवाई थी, यहाँ पे आपके 0, ठीक है। और अजमेर में देखो आपके कितने 448 साथ ने डीवी करे, बाकी 0। एंड अगर बात करो कुल कितने तो आपके देखो 1664 साथ ने अभी तक आपकी दोबारा वापस से डीवी करवा रहे हैं। देखो सेकंड सन दिया आपकी, वापस आपका तीसरा चांस दिया जा रहा है, फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड है ना, तो इस प्रकार से आपके चांस दिए गए। अभी देखो थर्ड चांस में कितने साथी डीवी नहीं करवाते वो आपका देखो बाकी 2-3 जो लोग अभी बाकी है, ठीक है। तो उनका भी डाटा आपको मिल जाएगा बड़े से। तो 11 मई तक लगभग आपको सारा डाटा और कल और आपकी जो भी जानकारी मिलेगी और अपलोड कर दो, ठीक है। तो पूरा डाटा एनालाइज करके और आपको बढ़ के बता दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो भाई, कहाँ से आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। बढ़ से कितने साथी अभी तक आपके देखो अभी द्वितीय चरण में बहुत कम साथी, केवल 49 कैंडिडेट नहीं, वो भी आपके शुरू मंडल से डीवी करवाई, बाकी वालों में करवाई नहीं है। बाकी प्रथम चरण में जरूर साथ में वापस डीवी करो, तो आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट आपके क्या डीवी स्किप करेंगे ना, डीवी आपके स्किप करेंगे बहुत ज़्यादा भी, ठीक है। तो स्वयं समझ सकते कट ऑफ थोड़ी और नीचे जाएगी तो आपको फायदा होगा। कट ऑफ के आसपास है जिन सिलेक्शन के आसपास उनका भी सिलेक्शन यहाँ पे होने की पूर्ण संभावना, ठीक है। तो बड़ा से एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो
टेलीग्राम में जुड़ो, बाकी जानकारी जो भी जैसे आपकी पूरा एनालाइज करके फिर आपकी जो भी पीडीएफ आते हैं उसके अंदर से आपको पूरा डाटा बता देगी, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी क्या आपकी जानकारी भाई आपका विभाग के किस विभाग जानना चाहते हो वो भी आप कमेंट करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।